धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुमरे कृपा, मोते कछु ना वसाए। जो कछु कहूँ तुमरे कृपा, मोते कछु ना वसाए। विश्वोपकारी विश्व सुधारूपी रस का पान करवाने वाले, भूतल भूषण पुण्य प्रभा में पोषण, सरलता की प्रतिमूर्ति, ज्ञान ध्यान के मर्मज्ञ, 20वीं शताब्दी के महान संत सदगुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का कोटि सह नमन। नमन है इस सत्संग गुरु दरबार में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों को, धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों को, इस यंत्र ध्वनि के माध्यम से श्रवण कर रहे धर्मोपासकों को भी मेरा नमन है। और निवेदन है कि हम लोग एक बार पुनः परम आराध्य सच्चे सद्गुरु सरकार की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु। हम लोग दो दिवसीय संतमत सत्संग के द्वितीय दिन के प्रथम पाली के सत्संग में उपस्थित हैं। परम आराध्य रचित गुरु ग्रंथ से अभी हम लोग उपदेश में वाणी, संत और सत्संग की महिमा के संबंध में सुन रहे थे। जीवन में सब कुछ हो जाए, लेकिन यदि एक संत का दर्शन नहीं हुआ तो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। संत के दर्शन के लिए हम लोगों को कहाँ जाना होगा? तो परमाराध्य की वाणी है। सुन रहे थे अभी हम लोग, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। साल का शुभारंभ के दिन यदि संतों के चरणों में प्रेम हो, सत्संग हो, इससे बड़ा और सौभाग्य कुछ हो सकता क्या? इसलिए संत सद्गुरु ने कहा, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। यदि हम लोग सत्संग करते हैं, यदि कोई कार्य करना चाहेंगे, आसान से होगा। परमाराध्य ने कहा, सारे कार्य को निर्लय करके धर चेतन धारा,
अधर चेतन धारा पिंड के पारा 10वें द्वारे का। परमाराध्य ने कहा जब 10वें द्वारे का वो चेतन रूपी धारा को जब पकड़ेंगे तो कहने की कृपा की ज्योति जग जावे। ज्योति मतलब होता है प्रकाश, अंदर में ज्योति जग जावे और अति सुख पावे। उस सुख का वर्णन इस मुख से कर सकेंगे कि कितना सुख होता है। गुरुदेव की वाणी दूसरी वाणी में है, सदगुरु चरण टहल नित करिए। संत सदगुरु का चरण क्या है एक दिन पकड़ने से होगा? कहा नहीं। सदगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ये ही है। युग युग जग में हम आपका जीवन संसार में सोता हुआ बीता। अरे सोने वाले जरा होश में आ जा, जमका नगारा बजता हमेशा। संभल जा संभल जा, भंवर में है नैया, हवाओं का झोंका चलता हमेशा। इसलिए परमाराध्य ने कहने के कृपा किए, ऐ संसार के लोग सुनो, युग युग जग में सोवत बीते, सदगुरु दिहल जगाए। संत सदगुरु जगाते हैं। तो हम आपका आंख कैसा है? अंधेरी आंख सुझत रहे नाही, थे पर अंध क्या चीज अचेत है। हे गुरुदेव, अज्ञानता रूपी पर्दा लगा हुआ है। वो पर्दा को कैसे खोलेंगे? तो गुरुदेव की वाणी है, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। अंधेरी सन्मुख की वज्र कपाट परमाराध्य कैसे खोलेंगे? इसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा? तो गुरुदेव की वाणी है, क्या उन्होंने कहा? चौमासा में गुरुदेव लिखे हैं, जेठ मन को हेठ करिए, मान मांद बिसराइए, गुरु सदगुरु पद सेव करके कठिन भव तरी जाइए। कहते कहते कहा, सावन सुख मन दृष्टि आवत, दामनी छिन छिन दम कहे, हील डोलत जी और सुरत थिर करे। कोई व्यक्ति थाली में जल रख ले, भर के थाली में जल रख ले, कोई आवरण में नहीं, जाके खुली जगह देखे। जब जल अस्थिर होगा तो देखेंगे उस जल में सूरज दिखलाई पड़ेगा, दिखता है ना। लेकिन उसी जल को आप चंचल करेंगे, भावरेट देते रहेंगे, थाली को हिलाते रहेंगे, क्या उसमें हम लोग जल देखेंगे? नहीं देखेंगे। क्यों? महाराज उसमें चंचलता हो गया है। इसलिए परमाराध्य ने कहा, हील डोल तजी और सूरत थिर करी। पर्णवतार होगा ये भादो भव दुख, छोरी चलिए ज्योति ते दीप राइए, सार शब्द में लीन होई के मिही गुरु गुण गाइए। कैसे? भगवान बुद्ध बैठे थे अपने निवास में, उनके शिष्य आनंद ने कहा, गुरुदेव आज आप भिक्षा के लिए कहीं नहीं गए, तो आप आदेश दीजिए न गुरुदेव, मैं आपके लिए भोजन क्या बना दूं।
भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले। पुनः कहा, हुजूर आदेश दीजिए ना, मैं आपके लिए क्या बनाऊं। भगवान बुद्ध ने कहने की कृपा किए, आनंद मेरे लिए कुछ मत बना, मेरा निमंत्रण आएगा तुम लोगों को भी लेके जाएंगे। संत तो अंतर्यामी होते हैं। थोड़ी देर बाद एक सेठ जिनका नाम था अनाथ पंडित, वो भगवान बुद्ध के पास आते हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। मैं यदा कदा बोलता हूं, संसारिक व्यक्ति के पास जाइए बहुत अमीर बनके, लेकिन संतों के पास कैसे जाइए जानते हैं? अति दीन होके जिसने सत्संग सुमतिल, दिनहीन होके राम नाम के हीरे मोती संत लुटावे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। माया के दीवानों सुन लो, ऐ गफलत में सोने वाले मानव, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। क्या यह शरीर का कुछ बनने वाला है? जिस शरीर को तूने कितना संभाल के रखा, वो समाप्त हो जाएगा। तो कहा भगवान बुद्ध ने, अनाथ पंडित बैठ जाओ। बैठ गए। भगवान बुद्ध का चरण पकड़ के अनाथ पंडित रोने लगे। गुरुदेव, चरण छूने का सौभाग्य मिला। जानते हैं, एक बार परम आराध्य के मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज कुप्पा घाट में थे। बांका से एक सत्संगी आए हुए थे। देखते हैं ब्रह्म बेला 2:45 बजे महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज जगते हैं। जो ही बाहर निकलते हैं, 3 ऋषि, बड़े दिव्य शरीर, शरीर में बड़ा सुंदरता, बड़ा चमक, तीनों ऋषि आके प्रणाम किए। और थोड़ी देर बाद देखते हैं वो है ही नहीं। महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज के पास जब सत्संग संपन्न हो, वो भक्त गए, डर के मारे पुनः भाग जाते थे, पूछते नहीं थे। जब ले पुनः कई बार गए, महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज ने कहने की कृपा किए, इधर आओ, तुम यही पूछना चाहते हो जो 3 ऋषि जो प्रणाम किए वो कौन थे? कहा हाँ। कहा वो ब्रह्मा विष्णु महेश थे। गुरु की चरण पकड़ने के लिए सब आते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए सच्चे सद्गुरु का चरण शरण में रहिए, और न आन उपाय है। गुरु के चरण में जो व्यक्ति रहेंगे, तो हमारे परम आराध्य ने कहने की कृपा किए, गुरु हरि चरण में प्रीति हो तो युग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? कछुए की दृष्टि हो तो जंजाल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो तो अनंग क्या करे। एक आस सच्चे सद्गुरु की होनी चाहिए। तो सच्चे सद्गुरु के आस के लिए हम लोगों को क्या करना क्या होगा?
तो वही भगवान बुद्ध ने बैठे थे, अनाथ पंडित जब रोने लगे, कहा अनाथ पंडित बोलो क्या चाहते हो? कहा गुरुदेव मेरा इच्छा है कि आप मेरे घर जाके भोजन करते। साधु भूखा भाव का, हे अनाथ पंडित मैं जरूर जाऊंगा, चलो। आनंद से भगवान बुद्ध ने कहा चलो। अब भगवान बुद्ध कह रहे हैं चलो अनाथ पंडित के घर पे जाएंगे। ढेर सारा शिष्य जा रहे थे, भगवान बुद्ध आगे आगे, उनके पीछे आनंद और शिष्य लोग सबसे पीछे अनाथ पंडित जा रहे हैं। जो ही अनाथ पंडित जा रहे हैं, भगवान बुद्ध एक बगीचा में गए। जगह का प्रभाव होता है। जो ही बगीचा में भगवान बुद्ध गए, भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा आनंद इस जगह आसन बिछाओ, मैं ध्यान करूंगा। बैठे। भगवान बुद्ध कई दिन तक बैठे रह गए। अनाथ पंडित हाथ जोड़े खड़े हैं। जब ध्यान तोड़ते हैं, भगवान बुद्ध ने अनाथ पंडित से कहा ऐ पंडित, यह जगह भजन के योग्य है, परमारब्ध की वाणी है। दृष्टि अरे सुख मन में, मन मगन हो भजन में, ललचे न को रंग में, संसार के रंगों में मन ना ललचे। तो गुरुदेव की वाणी बिलाइए, कितनी गहराई रूपी वाणी है। तो भगवान बुद्ध ने कहा ए अनाथ पंडित, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन हो रहा है, मैं इस जगह बैठ के ध्यान सुमरन करूं। नाम सुमर नर बावरे, तेरी सदा ना देहिया रे। परमात्मा का नाम सुमरने के लिए शरीर मिला। परमारब्ध के अंतिम वाक्य बाबा कबीर की वाणी को गुनगुनाए, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की क्या जीवाना, क्या ठिकाना है। पल पल में प्रभु को सुमिर ले, नर्तन का ठिकाना नहीं है। बावरे अपनी बिगड़ी बना ले, वहां चलता बहाना नहीं है। कोई बहाना है? अनाथ पंडित से भगवान बुद्ध ने कहने की कृपा किए, हे अनाथ पंडित ये बगीचा खरीद लो, मैं बैठ के ध्यान करूंगा। अब क्या होगा? अनाथ पंडित हाथ जोड़े का हुजूर अवश्य पता लगाया गया ये बगीचा किनका है। पता लगा कि कोई राजा का बगीचा है। क्या राजा ऐसे बेचेंगे? क्या जरूरत है उनकी बेचने की? अनाथ पंडित ने राज दरबार गए, राजा से मुलाकात करके उन्होंने कहा महाराज क्या ये बगीचा अमुक जगह का बगीचा आपका है? कहा हाँ। कहा मैं ये बगीचा को खरीदना चाहता हूं, और मैं नहीं, मेरे परमाराध्य के आदेश है। त्राही गुरु, त्राही गुरु, त्राही गुरु कहो हो, आसार संसार से गुरुवल तरु हो। कहा जानते हो ये बगीचा क्या है? ये बगीचा राजा का है। बगीचा तुम खरीद सकोगे?
कहा अवश्य महाराज खरीदूंगा, आदेश कीजिए आप। क्या कीमत है ये बगीचे? कहा बगीचा का मैं पैसे नहीं लूंगा, यदि तुम्हें ये बगीचा चाहिए जाओ, सोना नहीं चांदी नहीं, ये बगीचा को तुम हीरा से ढक दो जमीन पे। जहां तक तुम हीरा ढक सकोगे वहां तक का बगीचा मैं तुम्हारे गुरु के नाम से लिख दूंगा। लिखने वाले तो होके दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। मुख में लिख दे शब्द गुरु का, कानों में शब्द झनकार लिख दे, हाथों में लिख दे सेवा गुरु की, नैना में दीदार लिख दे। गए गुरु को नमन किया। गुरु वचनों को रखना संभाल के। गुरु के वचन में एक एक राज्य है। जिसने माने गुरु की महिमा, उनका डूबा न कभी जहाज है। क्योंकि परमाराध्य ने कहा हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख ना टरे। भव दुख, जब दुख कौन कहते हैं? भव दुख जो छुड़ाने वाले हैं। का भव दुख गुरु दे टाल, सकल जया जयती करे। दुख को परमाराध्य ने कहा हर हूं भव दुख, देहो अमर सुख। ऐसे संसार के लोगों वह अमर सुख को परमाराध्य देते हैं। जरा उस अमर सुख को प्राप्त करके देखो कि अमर सुख क्या है। हम लोग संसार के लोभों में फंसे हुए, संसार के लालचों में फंसे हुए हैं। कामी क्रोधी लालची, इनसे ना भक्ति हो तो भक्ति किनसे होगा? क्या साधारण लोगों से? क्या है? क्या है संसार? भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरन कुल खोए। मां सबरी को क्या नहीं सहना पड़ा? दुनिया वाले मीरा को जब कष्ट देने लगे, मीरा भगवान कृष्ण को पुकारती है, भगवंत दुख के घरे में आप और कोई नहीं। क्योंकि जगत के ये नाते झूठे हैं सारे, तुम्हारे अलावा सहारा नहीं है। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। मीरा तुम पुकार लगाई, मैं तुम्हें देने के लिए आया हूं, कुछ मांग लो। हम आप रहते क्या मांगते? क्या मांगू कछु थिर न रहाई। क्या मांगेंगे? संसार की वस्तु नहीं। मीरा कहने लगी भगवंत आप आज आए हैं, मैं आपसे तुरंत मांग लूं? नहीं नहीं, तुरंत नहीं मांगूंगी, आप कल आइएगा तब मैं आपसे कुछ मांगूंगी। सखी सहेली मीरा को कहने लगी मीरा पगली हो, कितने जन्म का तुम्हारा आज पुण्य इकट्ठा हुआ जो कि भगवान कृष्ण तुम्हें दर्शन दिए और तुम उस दर्शन को ठुकरा दी। मीरा कहने लगी हे सखी, आज जो भगवंत का दर्शन मैं की, ये मीरा के शरीर के बल से नहीं, मीरा की सुंदरता के बल से नहीं, तब मीरा की भक्ति के बल से।
मेरा के अंदर ऐसी भक्ति थी, उसके बल से, और मेरा भक्ति में बल होगा तो भगवान कृष्ण कल पुनः आएंगे। कल हुआ, भगवान कृष्ण आए, मीरा से पुनः कहने लगे मीरा मांग लो। मीरा कहती है भगवान तो देंगे। हाँ मीरा मांगो। भगवान कृष्ण ने कहा मीरा मांगो। मीरा कहती है प्रभु इस संसार के मैं रिश्ते नाते को देखा, मेरी माँ और मेरे पिता कम उम्र में जब मैं थी तो वो छोड़ के चले गए। संसारिक विवाह संसार के लोग कर दिए मेरा, और महाराज संसारिक विवाह कर दिए, संसारिक पति भी हमें छोड़े क्या हो गया, चले गए। और दुनिया वाले ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कष्ट दिया, मेरा शरीर जर्जर हो गया है। हमें कोई शिष्य नहीं है जो कि ये शरीर का कोई दाह संस्कार भी करेगा, ना संसारिक लोगों की आस है। गुरुदेव हे भगवंत, आप यदि हमें कुछ देना ही चाहते हैं, आप यही दीजिए कि मैं आपके शरीर में मैं समा जाऊं, शरीर सहित। हम लोग क्या क्या मांग बैठते। परमाराध्य ने कहने की कृपा की हम आपको, ऐ संसार के लोगों, संसार से कुछ मांगते हो, ना हिन करियो जगत सो प्रीति। क्या संसार से यदि मांगना है तो परम आराध्य भी मांगते हैं सदगुरु से, मोहे दे दो भक्ति दान, सदगुरु हो दाता जी। हे गुरुदेव भक्ति दीजिए। भक्ति यदि देंगे तो हमारे परम आराध्य की वाणी पाठ में सुन रहे थे, क्या कहा उन्होंने, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हो के पार, पिल में पिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। परमात्मा में मिल जाएंगे हम लोग। संसार में आवागमन का जो चक्र लगा हुआ है, इस आवागमन रूपी चक्र से हम लोग बचेंगे। कैसे? अनाथ पंडित ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया, प्रणाम करके अपने घर को गए, अपने जितने नौकर थे सबको कह दिए देखो जितना खजाना है हीरा का, सारा खजाना को खोल के चलो बगीचा में। खोल दिए, ले गए बगीचा। गुरु का मंत्र जप रहे हैं, वो पूरा बगीचा को हीरे से बिछा दिए, लेकिन हीरा का ढेर रखा हुआ ही रह गया। अब अनाथ पंडित ने जाते हैं और राजा साहब के पास, राजन चलिए अब गुरु के नाम पे जमीन लिख दीजिएगा। का चलो। राजा साहब के मन में हुआ ये कितना लिखा होगा, थोड़ा बहुत तो ये ढका होगा, कीमती हीरा है। राजा साहब ने देखते हैं जहां तक दृष्टि दिख रही है तहां तक हीरा है, जहां आगे दृष्टि को दिखा रहे हैं तहां तक हीरा है। अब राजा साहब ने जमीन को क्या अपना सर भगवान बुद्ध के चरणों में समर्पण कर दिए। अब भगवान बुद्ध ने सर पे हाथ रखे हुए अनाथ पंडित ने कहा,
ऐ राजन चलिए न गुरु के नाम से लिख दीजिएगा। राजा साहब ने आंख से आंसू छिड़कते हुए, आंखों से आंसू झरझर टपक रहा है, गिरते हुए कहा, हे अनाथ पंडित, मैं राजा कहलाया तब पर भी गुरु का चरण मिला तो अंत समय में मिला। मैं सारी चीज से सुखी संपन्न रहा, संत और भगवंत का चरण मिला तो अंत समय में मिला। इसलिए ऐ राजन, अब संसारिक आश नहीं, सांसारिक संपत्ति नहीं, ये परमारब्ध की वाणी है, सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे। कोई व्यक्ति महल बना ले, कितने देर के लिए? कहेंगे महाराज कितनी देर के लिए? क्षणिक सुख के लिए। जीवन भर खुशहाल रहा, धन से मालो माल, अंत समय कोई काम न देगा, बन के चले कंगाल। इस जीवन का क्या है भरोसा, केवल दिन दो चार, आना जाना इस दुनिया का यही तो है संसार, यही संसार है। बड़े शौक से इस दुनिया में स्वर्ग सा महल बनाया, क्षण सुखों के कारण ही तो माया से प्रेम बढ़ाया। माया में प्रेम बढ़ा के हुआ क्या? माया में जीवों को फंसा कर दिया नरक में डाल, अंत समय कोई काम न देगा, बन के चले कंगाल। इसलिए अनाथ पंडित कह रहे राजन गुरु के नाम से जमीन लिख दीजिए। अनाथ पंडित से राजा ने कहा, हे अनाथ पंडित, मैं गुरु के नाम से जमीन नहीं, अब मैं गुरु के नाम से पूरा जीवन लिखता हूं। इसलिए हम लोगों को चाहिए अपने जीवन में सच्चे सदगुरु के चरण को पकड़े। संसार का चरण तो दुखदाई होता है। बाबा देवी साहब अंत समय में लाला दुनिया वहम है, अभ्यास करो, जहां रहो सत्संग करो। गुरुदेव ने कहने की कृपा किए। आज जो आप लोग देख रहे हैं, मैं ही को इस अवस्था, इस हाल में, आनंद जीवन में, क्या मेरे पिता की संपत्ति से, सुंदर रूप से, धनवान होने के वजह से नहीं? तब मैं एक जीवन में एक सच्चे सदगुरु का चरण सत्संग को पकड़ा। सत्संग को यदि कोई व्यक्ति पकड़ेंगे महान हो जाएंगे। हाँ, लेकिन परमाराध्य ने कहा कोई केवल बाहरी सत्संग ही करे तो नहीं होगा। तब क्या करना होगा? तो परमाराध्य ने कहा धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंदर सत्संग ध्यान अभंगा। बाहरी सत्संग तो इस मुख से होता है, इस कान से होता है, लेकिन अंदर का सत्संग के लिए ना बाहरी मुख चाहिए, ना कान चाहिए, ना संसारिक आंख चाहिए। तब क्या चाहिए? अंदर रूपी कान। क्योंकि परमाराध्य ने कहा बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको। ऐसे संसार के लोग भगवान कृष्ण जा रहे थे। सूरदास जी महाराज वृक्ष के पास बैठ के भजन गा रहे थे। राधा कहती है भगवान कृष्ण से, प्रभु आप बड़े बड़े लोगों को, राजा महाराजा को, जटाधारी को, सन्यासी को दर्शन देते हैं,
देखिए बेचारे भूखे हैं, इनको खाने का ठिकाना नहीं है, ना इनको वस्त्र का ठिकाना है। आपके भजन गा के कितने आनंद में हैं। जब साथ हो तुम तो फिर किस चीज की कमी है, अब और किसी चीज की दरकार भी नहीं है। हे गुरुदेव, हे भगवंत, हे द्वारकाधीश, हे द्वारका नंदन, आप इनको दर्शन दे दीजिए ना। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रुपद तुम नहीं जानती हो राधा, ये कितने बड़े भक्त हैं, नहीं जानती हो तुम। का भगवंत आप तो ऐसे हमें कहते हैं, आप नहीं दीजिए दर्शन, मैं दर्शन दूंगी। माँ बहन का हृदय बड़ा कोमल होता है। सूरदास जी महाराज जब भजन गा रहे थे, उनके भजन को सुन के राधा नाचने लगी आगे में। पाँव में जो पजनियां पहनी हुई थी, उनके झनकार सुन के सूरदास ने और चिल्ला चिल्ला के भजन को गाने लगे। अब इनके मन में हुआ, सूरदास जी महाराज के मन में हुआ, मैं जरा चरण छूं तो कौन है। जो ही हाथ को बढ़ाते हैं, वाह, मां का चरण मिला। राधा जो ही चरण छुड़ाना चाही, तब तक उनके एक पांव का पैजनिया जो था वो सूरदास जी महाराज का हाथ में आ गया। अब राधा कहने लगी, ए सूरदास, मेरे ही पांव की यह पैजनिया है, दे दो ना। सूरदास जी महाराज ने कहा, मैं कैसे दूं, मैं कैसे जानूं कि तुम्हारे ही पांव की पैजनिया है, क्योंकि मैं तो दिख नहीं रहा, मैं देख नहीं रहा हूं। हो सके कोई और आके कल कहे कि मेरी पैजनिया है, मैं किनको दूं। अब भगवान कृष्ण से राधा कहने लगी, भगवंत इनको चमड़े की आंख दे दीजिए ना, चमड़े की आंख दे दीजिए ना। भगवान कृष्ण ने कहने लगे, राधा तुम नहीं जानती हो। बहुत कहने पे कहा, जाओ चमड़े का आंख तुम्हें मैं देता हूं। राधा ने कहने लगी, क्या सूरदास देख रहे हो, पैयल मेरी पैजनिया है ना, हाँ ले लो। ले लिए। अब राधा भगवान कृष्ण से कहने लगी, हे भगवंत, यह व्यक्ति पैजनिया दे दिया, कुछ लिया नहीं। वृक्ष के पास बैठा है, ठंडी गर्मी बरसात में, आप इनको कुछ दे दीजिए। क्या तुम नहीं जानती हो, विशेष आग्रह है, भगवंत दे दीजिए ना। भगवान कृष्ण ने कहा, ऐ सूरदास, कुछ चाहिए तो बोलो, क्या लोगे। भगवान कृष्ण ने कहा, भगवंत आपसे मैं जो मांगूंगा आप दे देंगे। अवश्य तुम मांग के देखो, जो तुम मांगोगे सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। आंख से आंसू छलकते हुए सूरदास जी महाराज ने कहा, भगवंत मैं जिस रूप में, जैसे मैं पहले था, हमें वैसे कर दीजिए। राधा रोने लगी। भगवान कृष्ण के आंखों में आंसू, अरे क्या मांग रहे हो। कहा, भगवंत मैं आपका दर्शन इस चमड़े के आंखों से भी कर चुका हूं, और अंदर के भी मैं आंखों से आपका दर्शन कर चुका हूं। अब इस नयन में किसी और का दर्शन ना हो, इसलिए हमको आप अंदर का आंख दे दीजिए। ठीक हम आपके लिए हमारे परम आराध्य ने कहने की कृपा किए,
आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। कहते कहते कहा वक्त नहीं है ए वीरो, अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। दामनी दम की चंदा चमके, सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। ऐ संसार के लोगों, अपने मन को संसार के सुखों से हटाना होगा, अतः एक नाम का जप करना होगा। जब एक नाम का हम लोग जप करेंगे, एक नाम का जो ही जप करेंगे, मन एकाग्र होगा। गुरुदेव की वाणी है, उन्होंने कहने की कृपा किए, ऐ संसार के लोगों, जो नहीं समझे सदगुरु पद कहूं। अजी यदि कोई व्यक्ति उस संत सदगुरु रूपी रहस्य को नहीं जानता, जो नहीं समझे सदगुरु पद कहूं, और प्रगट सदगुरु आहे। बाबा देवी साहब समझे सदगुरु पद कहूं, मिहि जा पद बल जाए। बाबा देवी साहब के पास गुरुदेव गए, गुरु महाराज ने कहने लगे, लाला ध्यान करते हो? कि जी सरकार थोड़ा बहुत करते हैं ध्यान। ध्यान में गुरु का रूप का दर्शन होता है। परमात्मा ने कहा हुजूर होता है, लेकिन धुंधला रूप में होता है। दर्शन तो होता है, लेकिन धुंधला रूप में। क्यों? तो परमारध्य की वाणी है, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता। हम लोग जानते हैं कि इस जन्म में किसी तरह का अकर्म नहीं किए कि जिससे किसी को दुख हो, लेकिन हम लोग संसार में क्या प्रथम बार आए हैं। परमारध्य की वाणी है, पापों के संस्कार कितना दिन जन्मों के मेरे, एक नहीं दो नहीं। परमारध्य ने कहने की कृपा किए, गुरु शरण हो तुम्हारे, भावे करो हमारे। हे गुरुदेव मैं आपका चरण में हूं, सब अवगुणों से पूरे। ऐसे 20वीं शताब्दी के महान संत वो क्या कह रहे हैं, मैं सब अवगुण से भरा पड़ा हूं। सब अवगुणों से पूरे हो मैं गुरु जरूरे, लेकिन तुझसे ना कछवी दूरे, अवगुण सकल जला दो। इसलिए कहा विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है। बड़ा डिस्टर्ब होता है हमें। तो कहा ऐ संसार के लोगों, क्या है ये संसार? बड़ा डिस्टर्ब। समय भी 9:38 हो गया, मैं थोड़ा देर बोलूंगा। और तुम्हें कह रहा था, ऐ संसार के लोगों, संसार से जब मन को मोरोगे, बाबा देवी साहब ने कहा, लाला आंख बंद करता है क्या दिखता है? का हुजूर अंधकार दिखता है। अंधकार में जब दृष्टि टिकाते हैं तो धीरे धीरे बिंदु प्रकट होता है। परमारध्य की वाणी है, उन्होंने कहने की कृपा किए, माघ भूखा बाग काल के, और मुख परो ये बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख के निमो के भागो, ध्यान केवल भाई रे,
ऐसो अवसर खोई हाँ तो रोई हाँ, पछताए रे रोना पड़ेगा। परमाराध्य ने कहा भोग प्रत्यक्ष रोगन, संसार का जो सुख का अनुभव लोग भोगों से लेते हैं, परमाराध्य ने कहा वो क्या है, दुख का कारण है। भोग प्रत्यक्ष रोगन, इनसे सदा हटते रहो। गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डटते रहो। देवी साहब कहे में, परमाराध्य की वाणी है, देवी साहब कहे में ही सुनो चित लगाई के, गुरु भक्ति बिन नाही सफलता। संत कहे सब गाय के, गा गा के संत क्या कह रहे हैं, सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो, क्या चीज, सुख। अरे नर नारी परमात्मा का भजन करो। जब परमात्मा का भजन करोगे तो परमाराध्य ने कहा अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले। अपने दृष्टि को बिल्कुल एकाग्र करना है। अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। तो बिंदु को पकड़ोगे तो अंदर में क्या होगा, ब्रह्म ज्योति खुल गई, अंदर में ज्योति होगी। ज्योति साधारण नहीं, आंखों को बंद करने के बाद अंधकार दिखता है। अंधकार को एक टक लगा के जब देखेंगे, वही अंधकार तुमको बिंदु तक ले जाएगा। धीरे धीरे अंधकार मोटा रूप में रहता है। महर्षि संजीवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज भी कहने की कृपा किए। उन्होंने क्या कहा, ऐ संसार के लोगों, उन्होंने बड़ा उपदेश किया, ऐ धर्म प्रेमियों उठो, ऐ सत्संगियों जागो, है मिटाना जीव का योनि में आना जाना। जीव पे क्या है, कि जीव पर 3 पर्दा है छाया, उसको साधन से जो ना हटाया। इसी शब्द को हमारे परम आराध्य ने कहा, घटतम प्रकाश वो शब्द पटत्र, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरु धुन योग साधन, ये हटाना चाहिए। जब ये हटेगी तो क्या होगा, इनके हटे और माया हटेगी और प्रभु से होगी एकता, परमात्मा से एकता, प्रेम होगा। तो संसार के सारे आवरण हम लोग, परमाराध्य ने तो कहने की कृपा किए, तम फटे ज्योति भरेगी, आकाश का तो शेर कर। उस परमात्मा रूपी दिव्य ज्योति का दर्शन करेंगे, लेकिन दिव्य प्रकाश में जल्दी दृष्टि टिकता नहीं है, याद रख लीजिएगा। यदि दृष्टि टिक गया, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, है जो दया कर क्षमा कर, क्या है, खत्म हो जाएगा। अतः गुरु का दर्शन तहां जाओ जहां प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। अपनी दृष्टि की धारों को जो ही जोड़ेंगे, अंधकार देखेंगे, अंधकार में एक टक लगा के जब दृष्टि को टिकाएंगे, तो परमाराध्य ने कहा आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। बिंदु को जब पकड़ेंगे, बिंदु को पकड़ने के लिए क्या ये 14 इंद्रियों का जरूरत है क्या, नहीं। तन इंद्रेंद्र संग क्या देखेंगे, माया देखो। ये तन इंद्रियों से हम लोग माया का दर्शन करेंगे। तो इसलिए परम आराध्य ने कहने के कृपा किए, जब दृष्टि को एकाग्र करेंगे बिंदु दिखेगा, लेकिन बिंदु तक माया है।
जब बिंदु को दृष्टि रूपी साधना से, दृष्टि साधन के बल से जब बिंदु को पकड़ लेंगे तो वही बिंदु धीरे धीरे और छोटा रूप होके वो प्रकाश में हो जाएगा। प्रकाश में दृष्टि को टिकाएंगे। परमाराध्य ने कहने की कृपा किए, ध्यान अभ्यास करो सद सद ही, अचातक दृष्टि बनाई हो। लखते लखते छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसिधाई हो। जब अपनी दृष्टि को एकाग्र करेंगे, चंचलता से मन को मोड़ेंगे तो दिव्य प्रकाश दिखेगा। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस। अंधकार निस नहीं, निस मतलब होता है कभी कभी, परमाराध्य का निसी अंधियारी मतलब सदा सदा के लिए अंधकार क्या होगा, खत्म हो जाएगा। निसी अंधियारी हदस भागी, जब अंधकार जब खत्म हो जाएगा तो हमारे परम आराध्य ने तब कहने की कृपा किए, ऐ संसार के लोगों, जब अंधकार खत्म होगा दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगटवा। सूरत सार शब्द, ये सूरत जो है परमात्मा रूपी सार शब्द में जाके मिल जाएगा। उस परमात्मा रूपी सार शब्द में जब सूरत मिलेगा तब हम आपका मन जो है, ये संसार में जो मन फैला हुआ है, संसार के जो सुखों में मन, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर के तार दिखाता है। तब ये हम आप नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, परमात्मा रूपी शब्द का श्रवण करेंगे अपने अंदर में। यदि किसी कलाकार का, जो अच्छे कलाकार हो, उसका कभी कोई व्यक्ति आवाज सुने हैं, 10-20 कलाकार के बीच में यदि वो गाएंगे, उनका पकड़ लेंगे, उस व्यक्ति का भी इसमें स्वर है। ठीक वहाँ शब्द जो है वो बहुत तरह के शब्द है। वहाँ बाबा कबीर ने कहा, नई पनिहारिन नई है गगरे। संसार के लोगों, ये शब्द जो है वहाँ बहुत तरह के शब्द है। नई पनिहारिन नई है गगरी, सीले समत के लगल रसरी। कैसा, एक हाथ रसरी, दूसर हाथ गगरी, त्रिकुटी महल की डगर पकड़ी। तो कहते कहते कहा, अनहद शोर। अनहद मतलब होता है बहुत ज्यादा, अनहद शोर होत घट अंतर। हरे मुक्ति महल की डगर पकड़ी। अनहद स्वर, बहुत तरह का शब्द सुनाई पड़ता है अपने अंदर में। उस सारे शब्द से मन को मोड़ के एक गुरु रूपी शब्द में आएंगे। जब उस गुरु रूपी शब्द को अपने अंदर में जब एक बार पकड़ लेंगे, हमारे परम आराध्य ने कहने की कृपा किए, में ही होए सकोगे, जाओगे हाँ वही पार। पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही क्या है मेधार। ऐ संसार के लोगों, उसमें ही रूपी परमपिता परमात्मा का दर्शन अपने अंदर में एक बार हो जाएगा तो संसार का जो हम आपके ऊपर जो अवगुण लगा हुआ है, अवगुण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मिहि सो पितु चिन्ह में आवे, दुख टरे कैसा भारी। वह आवागमन पे दुख को समाप्त करके पंचम बजे, दुर्धर से जहां आप विराजे, गुरु की कृपा से मिहि तहां क्या है पहुंच खोजना। उस गुरु कृपा से मिहि रूपी परम धाम तक पहुंचेंगे, तब हम आप इस संसार रूपी दुख में आने और जाने से बचेंगे। इसके लिए बस परमाराध्य की वाणी है, जो निज घट रस चाहो। यदि अपने अंदर में भजन रूपी रस का पान करना चाहते हो तो क्या करना होगा, जो निज घट रस चाहो तो अपनी को हरदम, 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। क्या क्या है, एक झूठ
नशा है दोसर, तेसर नारी परखै हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा। दिल से इन्हें क्या है, अलगाव। अलगा के तब क्या, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। जो गुरु महाराज की आज्ञा है, गुरु की क्या आज्ञा है, तो परमाराध्य की वही आदेश है। ऐ संसार के लोगों, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, सारे कार्य को निर्लय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दस्म द्वारे का ज्योति जग जावे, और अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तहां त्रेह बंद दे, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही। में के अनुकूल चलोगे में ही हो जाओगे, अब विशेष नहीं।